काम पहला यसू पर मौत का फतवा दिया जाता है। ऐ मसीह, हम तुझको सिजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पासली से दुनिया को मुफस्सी बख्शी। और यसू हाकिम के रूबरू खड़ा था। हाकिम ने उससे पूछा, मेहरबानी करके ना दीजिए, मैं पिछला क्वेश्चन नजर आ रहा है, नीचे बैठ जाओ, नहीं तो मैं बंद कर दूं। यहूदियों का बादशाह है। उसने उससे कहा, ठीक कह रहे हो। और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे तो उसने कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि लोग तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? पर उसने उसे किसी एक बात का जवाब ना दिया। चनाचे हाकिम नहायत मुतज्जब हुआ। हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर अवाम की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नामी एक मशहूर कैदी था। बस जबकि वो इकट्ठे थे, पिलातुस ने उनसे कहा, तुम इन दोनों में से किसे चाहते हो कि तुम्हारी खातिर छोड़ दूं? बराबा को या यस्सु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने हसद से इसे हवाले किया है। और जब वो मसंदे अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू इस रास्तबाज से कुछ काम ना रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने हजूम को उभारा कि बराबा को मांग लें और यस्सु को हलाक कराएं। और हाकिम ने उनसे खिताब करके कहा, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी खातिर करूं? उन्होंने कहा, दोनों में से किसे छोड़ूं? बराबा को या मसीह को? तो फिर इस मसीह का मैं क्या करूं? क्यों? इसने क्या बदी की है? क्योंकि यह खुद को खुदा का बेटा और यहूदी का बादशाह कहता है। मगर वो और भी चिल्लाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि हंगामा ज्यादा होता जाता है, तो पानी लेकर अवाम के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से पाक हूँ, तुम जानो। इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर। इस पर उसने बराबा को उनके लिए छोड़ दिया। और यस्सु को कोड़े लगवाकर हवाले किया ताकि मसलूब किया जाए।
हम दुआ करें, ऐ हमारे खुदावंद मसीह, तो जो आसमान से अपने बाप की मर्जी पूरी करने इस दुनिया में आया और हमारे गुनाहों की खातिर अपना बेशकीमत खून सलीब पर बहाया। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि रोज़े अदालत तेरे दाहिने खड़े होने और ये अल्फाज सुनने के लायक ठहरें, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो। मसीह को मुखलसी बख्शी। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर तमाम गिरोह उसके गिर जमा किया और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमजी चोगा पहनाया। और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा। और सरकंडा उसके दाहिने हाथ दिया। पकड़ इसे। खुदा यहूदियों के बादशाह, तुझे किसने मारा? और उसके आगे घुटने टेक कर और ठट्ठा मारकर कहा, यहूदियों के बादशाह, सलाम। और उस पर थूका। और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। जब वो उस पर ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उतारकर फिर उसके कपड़े उसे पहनाए। और मसलूब करने को ले चले। पकड़ इसे। चलो, जल्दी चलो। जल्दी चलो। हम दुआ करें। आए खुदावन, जिसने कहा मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है, बख्श कि हम उसे उसी तरह उठाएं कि तेरी निजात हासिल करने के लायक बन जाएं। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से आमीन। तूने अपनी पाक सील से दुनिया को मुखलसी बख्शी। जल्दी चलो। उसने इंसानी जात इख्तियार करके और इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फरोतन कर दिया और कलवरी के मुश्किल रास्ते पे चलने और दुख को बर्दाश्त करने का इरादा कर लिया, ताकि इंसान और खुदा के दरमियान टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सके। और कलवरी पे चलते चलते और सिपाहियों के जुल्म ने उसे इतना चूर किया कि भारी सलीब का वजन उठा ना सका
और कलवरी के रास्ते में पहली बार गिर पड़ा। गौर से जल्दी करो, पकड़ इसे, जल्दी चलो। हम दुआ करें, ऐ कादिर मुतलक खुदा, बख्श दे कि हम जो इंसानी कमज़ोरी के सबब बहुत सी आफतों के बोझ तले गिरे पड़े हैं, तेरे बेटे की मुसीबतों के वसीले फिर खड़े होने का फजल पाएं, तू जो अब्दुल आबाद तक जीता और सल्तनत करता है। आमीन। मुकाम चौथा, यस्सु को उसकी गमज़दा माँ मिलती है। आए मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। जल्दी जाओ। मेरी प्यारी माँ मुझे सलीब उठवा के कोड़े और तमाचे मारे, जल्दी चलो। मुझे गुनाहगारों की तरह पीटा और घसीटा जा रहा है। मेरी तमाम हस्ती जमीन पर खींची जा रही है। ऐ मेरे बेटे, जल्दी चलो। मैं ना तो कोई शिकायत कर सकती हूँ और ना ही शिकवा। तू मेरे और मैं तेरे गम में बराबर की शरीक हूँ। जल्दी चलो। कलवरी का मुश्किल और दुख भरा सफर करते करते यस्सु अपनी दुखियारी माँ को मिलता है और उसे तसल्ली देता है। जल्दी चलो, रास्ता साफ करो, जल्दी चलो। हम दुआ करें, ऐ खुदावन, जिस तरह तूने अपनी माँ को तसल्ली दी, उसी तरह दुनिया की तमाम माँओं को दिलासा दे जो दूसरों की खातिर दुख उठा रही हैं। मुकाम पांचवा, शमौन करीनी यस्सु को सलीब उठाने में सहारा देता है। आए मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। और जो ही वो उसे बांध कर ले जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामी एक शख्स को पकड़ा जो एक राहगीर था, ताकि यीशु की सलीब उठाकर उसके साथ साथ चले। जल्दी चलो। आए हम गौर करके खुद से पूछें कि हमारा किरदार उस शमौन जैसा था जल्दी चलो। जिसने यीशु की मदद की, या रोमी सिपाही जैसा जो उस पर जुल्म कर रहे थे। जल्दी चलो। जल्दी चलो। हम दुआ करें, आए खुदावन जिसने कहा मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है, बख्श के हम उसे इस तरह उठाएं कि तेरी निजात हासिल करने के लायक बन जाएं, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। आमीन। मुकाम छठा, वेरोनिका यीशु का मुंह पूंछती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। जल्दी चलो। कितनी दलेर और हिम्मत वाली थी वो औरत जो इतनी भीड़ में और जबकि सिपाही जल्दी चलो। जुल्म कर रहे थे, मगर फिर भी वो आगे बढ़ी ताकि यीशु के मुंह से थूक और खून साफ कर सके। जल्दी चलो। पीछे हटो। जाओ। चलो, जल्दी चलो। हम दुआ करें, ऐ खुदा जिसने अपने बेटे के खून से हमें फिर से अपनी मानित बनाया, हमें अपनी राहों पर चलना सिखा ताकि हम तेरी मोहब्बत का फल हासिल करें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। हम सातवां, यीशु दूसरी दफा गिर पड़ा।
आईएमसी हम तुझे सिजदा और तेरी हमद करते हैं। इसलिए तूने अपनी पाक सील से दुनिया को मुखलसी बख्शी। आए रहीम यसू, तूने कितनी दफा हमारे गुनाहों को बख्शा है, चलो तो भी जल्दी चलो। हमने फिर आजमाइशों में गिर कर और गुनाह करके तेरी बेइज्जती की है। जल्दी चलो। ख्याल करो कि हमारा खुदावंद कलवरी के रास्ते में जल्दी चलो। दूसरी दफा गिर पड़ा। जाओ से। पकड़ो से। जल्दी चलो। और इससे उसके मुकद्दस सर और अज़ा के जख्मों का दुख ज्यादा हो गया। जल्दी चलो। पकड़ो से। हम दुआ करें। आए हमारे प्यारे यसू, हमारे गुनाहों का बोझ तेरे गिरने का सबब हुआ। उसी गिरने की खातिर हमको बड़े गुनाहों में गिरने से बचा। आमीन। मुकाम 8वां। यसू यरूशलेम की ओर तुमसे मिलता है। ए मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हमद करते हैं। इसलिए तूने अपनी पाक सील से दुनिया को मुखलसी बख्शी। चलो। जल्दी चलो। जल्दी चलो। जल्दी चलो। जल्दी चलो। पीछे हटो। ख्याल करो कि यसू को रंजीदा हालत में देखकर राह में उसका लहू टपकता जाता है। हमदर्द औरतों ने उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। यसू ने उनको देखकर कहा, ए यरूशलेम की औरतों, मुझ पर मत रो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर। हम दुआ करें। ऐ खुदावन, हमारे गुनाह जो तेरे दुख और मौत का सबब हुए, हमें मुआफ़ी बख्श और अपनी मोहब्बत हमको फिर अनायत कर। आमीन। मुकाम नामा। यसू तीसरी दफा गिर पड़ा। ए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। इसलिए तूने अपनी पाक सील से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ख्याल करो कि यसू की कमजोरी जल्दी चलो। ज्यादा हो गई और चलो। जालिम सिपाहियों की बेरहमी जल्दी चलो। बढ़ती जाती थी। वो चाहते थे कि यसू जल्दी जल्दी चले, मगर चूंकि उसको इतनी ताकत ना थी, इसलिए वो तीसरी दफा गिर पड़ा। दौड़ से। जल्दी करो। पकड़ इसे। जल्दी चलो। जल्दी चलो। हम दुआ करें। ऐ खुदावन, इस कमजोरी की खातिर जो तुझको इस सफर में हुई, हमको मजबूती अनायत कर। आमीन। मकाम 10वां। यसू के कपड़े उतारे जाते हैं। आईएमसी हम तुझे सिजदा और तेरी हमद करते हैं। इसलिए तूने अपनी पाक सील से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ख्याल करो कि कैसी बेरहमी से जलादों ने यीशु के कपड़े उतारे और चूंकि उसके कपड़े जख्मों से चिपा हो गए थे, इसलिए
इसलिए उनके साथ ही उसके पाक बदन का चमड़ा भी खींचा गया। हम दुआ करें। आए खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं, अपने रहम से हमारी हिफाजत कर, क्योंकि तेरे बगैर कमज़ोर इंसान गिर जाता है। दारी पर है तुझे कील से जड़ दिया, जालिमों ने तुझे यूं है रुसवा किया। दारी पर है तुझे कील से जड़ दिया। मुकाम 11वां, यीशु सलीब पर कीलों से जड़ा गया। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए तूने अपनी पाक सील से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ख्याल करो कि सिपाहियों ने यीशु को बेदर्दी से सलीब पर गिराया। यीशु ने अपने हाथ सलीब पर पसार कर अपनी जान की कुर्बानी हमारी निजात के लिए दी। तब सिपाहियों ने यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ा। जब सिपाही यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ चुके तो उसके कपड़ों को पूरा डालकर बांट लिया, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था पूरा हो। ये मेरा हुआ, मैं जीत गया।
कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरे कुर्ते पर कूड़ा डाला। तब उन्होंने सलीब को खड़ा करके उसे बेइज्जती और रुसवाई में मरने के लिए छोड़ दिया। हम दुआ करें। ऐ खुदा, हमें पुरानी इंसानियत और उसके तमाम बुरे कामों और बुरी राहों से अलग कर और नई इंसानियत अता कर जो इंसाफ और पाकीज़गी के मुताबिक तख्लीक की गई है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। हारी पर है हमारा मसीह मर गया, मुखलिसिया में दुनिया में है कर गया। दार पर है हमारा मसीह मर गया। मुकाम 12वां, यस्सु सलीब पर मर गया। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं। इसलिए तूने अपनी पाक यस्सु सलीब पर अपने सताने वालों और मसलूब करने वालों को देखता है और अपने बाप से कहता है, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यस्सु दुख और कर्ब की हालत में भी अपने दुश्मनों को मुआफ करता है, मगर हम अपने सताने और दुख देने वालों को देखना भी पसंद नहीं करते। ख्याल करो कि एक माँ का इकलौता बेटा जो उसके लिए सब कुछ है, मगर फिर भी वो हमारी नजात के लिए कुर्बान होने देती है। और जब यस्सु अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता है पास खड़े देखता है, तो अपनी माँ से कहता है, ऐ खतून, देख तेरा बेटा, फिर शागिर्द से कहता है, देख तेरी माँ। अब छठी घड़ी से 9वीं घड़ी तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। 9वीं घड़ी के करीब यस्सु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शब्बानी, यानी ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ताकि नविश्ता पूरा हो, यस्सु ने कहा, मैं प्यासा। तब सिपाहियों में से एक ने असफंज सिरका में भिगोकर जूफा की लकड़ी पे रखकर उसे पीने को दिया। मगर यस्सु ने चखकर पीना ना चाहा। यस्सु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ। और ये जानते हुए कि अब सब बातें पूरी हुई, अपनी जान अपने बाप को सौंपते हुए कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सारी दुनिया को छोड़ता हूँ। ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों
सर झुकाकर जान दे दी। मेहरबानी से सारे घुटने होंगे, सारे घुटने हो जाएंगे। ये वक्त है घुटने होने का, दुआ करने का। मेहरबानी से सारे घुटने होंगे। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद यस्सु, तू हमको हमेशा की मौत से बचाने के लिए मर गया। हम अपने बड़े गुनाहों के सबब से दोज़ख के सजावार हुए हैं, लेकिन तेरी मौत हमारी उम्मीद है। हम पर रहम कर और अपनी मौत की खातिर ये अनायत कर कि हम गुनाहों से खौफ खाएं और तेरी मोहब्बत में कायम रहकर आखिरकार एक रोज़ अपनी जान तेरे हाथों में सौंपे। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, कुल फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। आए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, आप और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर आए खुदावंद। हम पर रहम कर रहे खुदावंद। धारी से उसकी लाशें उतारी गई और मरियम की गोद में रखी गई। धार से उसकी लाशें उतारी गई। मुकाम 13वां, यस्सु सलीब से उतारा गया। आए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाकसी से दुनिया को मुखलसी बख्शी। क्योंकि तहैया था और यहूदी दस्तूर के मुताबिक कि कोई भी शख्स सलीब पर ना रहे, ये देखने के लिए कि आया यस्सु जिंदा है या मर गया, सिपाही आगे बढ़े और उसकी पसली में नेजा मारा, जिससे ताजा पानी और खून बह निकला। ये देखकर वो नहायत हैरान हुए और बुलंद आवाज से कहा, ये खुदा का बेटा है। तब उसके शागिर्दों में से दो यानी यूसुफ और निकोदिमस ने उसको सलीब पर से उतारा और उसकी प्यारी मां की गोद में रखा। गोदी विच लाश पाके वाला नू सवार दी, हौली हौली कंडे आदे ताज नू उतार दी। गोदी विच लाश पाके वाला नू सवार दी, हौली हौली कंडे आदे ताज नू उतार दी। हक दी तरक गड़ी थे प्यार भैया तोल दी, अखियां दा नीर मरियम सुन खल डोल दी। हक दी तरक गड़ी थे प्यार भैया तोल दी, अखियां दा नीर मरियम सुन खल डोल दी।
करें। आए गमज़दा माँ, हमारे गुनाहों ने तेरे बेटे को मार डाला। आज हम वादा करते हैं कि फिर कभी ना तेरे बेटे को और ना तुझको नाराज करेंगे। आमीन। मुकाम 14वां, यस्सु कब्र में रखा गया। आए मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए मैंने अपने पास से दुनिया को मोहब्बत से बख्शे। तब यूसुफ ने मसीह की लाश को सफेद कपड़े में लपेटा, और उसे उस कब्र में रखा जो उसने अपने लिए चट्टान में खुदवाई थी। मारो रो के दिए सुन बच्चे अब मेरी आवा। मारो रो के दिए सुन बच्चे अब मेरी पासे मेरी रे मैं केड़े पासे जावा। हर पासे मेरी रे पासे जावा। मारो रो के दिए सुन बच्चे अब मेरी आवा। मारो रो के दिए सुन बच्चे अब मेरी आवा। सुन बच्चे अब मेरी आवा। सुन बच्चे अब मेरी आवा। हम दुआ करें। आए हमारे बहुत प्यारे यस्सु, कितनी दफा हमारा दिल बड़े गुनाहों की कब्र में दफन किया गया और शायद आज तक गुनाह की कब्र ही में पड़ा हुआ है। रहम कर ऐ खुदावन, जिस तरह तू तीसरे दिन कब्र में जिंदा होकर उठा, उसी तरह हमारे दिलों को भी आजमाइश और गुनाह के खतरों से छुड़ा। आमीन।